सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 2 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय ने 6th वाले बच्चों के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए। मतलब कि ये कह दिया कि जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं वो बच्चे फॉर्म भर दो। लेकिन अभी जो पिछले साल की स्थिति थी, जो पिछले साल में कुछ बच्चों को छूट मिली हुई थी, कुछ लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म का या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के मतलब कि इस कॉन्सेप्ट का गलत उपयोग कर रहे थे, तो उनको जवाहर नवोदय विद्यालय ने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की है कि भाई ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में ना रहे। अब ये क्या है, तो कुछ वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है नवोदय विद्यालय समिति ने। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने फॉर्म लेट तो रिलीज किए, ऊपर से इतना वक्त नहीं दिया, और ऊपर से मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि वो अभी फॉर्म नहीं भर सकता, है ना। तो बहुत सारी बातें, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, 35 मिनट का भी हो सकता है, 18 मिनट का भी हो सकता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, बस एक बार पूरा देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके मन में जो भी प्रश्न उठा होगा ना कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, क्या है, ये सारी कंफ्यूजन बस आपकी इस एक वीडियो से दूर हो जाएगी। बाद में आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत होगी नहीं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय की कोचिंग भी देता है और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर आपको देता रहता है। ठीक है, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कर लीजिए, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आप कौन से राज्य, मतलब कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और क्या आप इस साल नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए, मैं अभी जैसे कि बात कर रहा हूं जेएनवीएसटी के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में क्या रायता फैल रहा है, रायता ये फैल रहा है कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और ये भी जो है बहुत सारे वीडियो बता रहे हैं कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। अरे भाई साहब, जब आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट की आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, नवोदय विद्यालय ने ये चीज क्यों की, तब तक आप मत बोलिए, मैं तो कहता हूं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कुछ लोग शायद मेरी और मतलब कि इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि भाई फेक न्यूज। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म लगभग 4 जनवरी को आएंगे, और ये वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो 4 से 2 दिन पहले आ गया, 4 से 2 दिन पहले आ गया, तो बात जो मैंने कही थी वही हुई। दूसरा, मैंने कहा था कि एग्जाम आपका लगभग 30 अप्रैल को होगा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने खुद ने कहा है कि एग्जाम आपका 29 अप्रैल को होगा। तो वैसा एक दिन या 2 दिन ऊपर नीचे मैंने बता दिया होगा, वो तो मैंने आपको उस समय बोल भी दिया था कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, हुआ, और 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो वैसा ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अब देखते हैं कि रायता क्या फैल रहा है। सबसे पहले, जिन बच्चों को ये लगता है कि हाँ मैं फॉर्म भर सकता हूं, मैं एलिजिबल हूं, वो बच्चा मेरा ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो है उपलब्ध है, आप जाकर के देखिए कि स्टेप बाय कैसे फॉर्म भरे। आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एकदम सही से फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नवोदय विद्यालय का इस साल का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर ज्यादा कोई खास बात नहीं है, बस ये जो पेज है इसके अंदर ये बताया है कि भाई साहब मेरी खासियत क्या है, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय की खासियत क्या है, ये बताई गई है। और यहां पर भी नवोदय विद्यालय ने खुद की खासियत बताई है कि क्यों बच्चे को नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाहिए। और दूसरी ओर नवोदय विद्यालय ने इन चीजों के अंदर इतना बड़ा खेल कर दिया कि अब यूट्यूबर्स को तो वैसा मौका मिल गया वीडियोस का, तो वो वीडियोस पे वीडियोस किए जा रहे हैं। अब मेरी थोड़ी जो है बात को समझिए, नवोदय विद्यालय ने एक्चुअली किया क्या है कि लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले साल करीब 25 लाख बच्चों ने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th के लिए फॉर्म भरा था। कितने बच्चों ने? 25 लाख बच्चों ने, क्योंकि नवोदय के फॉर्म एक तो फ्री है, हर कोई बच्चा भर सकता है, और दूसरा नवोदय विद्यालय वेरिफिकेशन नहीं करता है। जब फॉर्म भरते हैं ना, तब कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं करता है कि ये बच्चा कौन है, कहां का है। वेरिफिकेशन होता है जब बच्चे का सिलेक्शन होता है उस समय। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल है तो वो भी अपना फोटो चिपका के फॉर्म भर सकता है ना, और एग्जाम में भी जा सकता है। तो इसीलिए पिछले साल 25 लाख बच्चों ने फॉर्म जब भरा था, लेकिन इस साल मेरा मानोगे आप तो लगभग 11 से 12 लाख या फिर 15 लाख बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, इससे ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका कारण समझिए,
थोड़ी सी शुरुआत करते हैं 2022 में 21 जुलाई की। 21 जुलाई 2022 को नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी किया था, जहां पर नवोदय विद्यालय ने यह कहा था कि जो 6th वाले बच्चे हैं, 9th वाले बच्चे हैं, सारे बच्चों का वहां पर जो है बात की गई थी। मैं सिर्फ छठी की बात कर रहा हूं, तो छठी के बारे में जवाहर नवोदय विद्यालय ने यह कहा था कि जिन बच्चों की उम्र 10 से 12 साल होगी, बस वही छठी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन बेटा, इससे पहले जो था ना, इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले इसमें चेंजेस थे। चेंजेस क्या थे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने जो है, ये नोटिफिकेशन है बेटा पिछले साल का, 2022 का। इसमें नवोदय विद्यालय ने क्या कहा था, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ के बच्चे फॉर्म भर सकते थे। नवोदय विद्यालय ने कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है बताई थी। एक तो 2009 की थी, 2009, एंड एक था 34/2013। ये जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती थी, वो बच्चे फॉर्म भर सकते थे। तो बेटा, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं इस साल की बात करूं, इस साल की बात करूं, तो आप भी सोचिए कि एक साल बढ़ गया है। यदि यहां पर एक साल बढ़ा, तो यहां पर भी एक साल बढ़ना चाहिए था। मतलब कि न्यू डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए थी 1/5/2010 और 30/4/2014। ये होना चाहिए था एक्चुअली। लेकिन नवोदय विद्यालय ने चेंजेस किए और क्या किया कि ये बेटा है इस साल का, ये इस साल का है, जो यहां पर 2010 होना चाहिए था, 1/5/2010, उसकी जगह लिखा है 2011। और यहां पर 30/4, ये देखिए यहां पर तो सेम दे दिया, बल्कि यहां पर 2014 होना चाहिए था। तो नवोदय विद्यालय ने क्या किया, जो एक साल छोटे और एक साल बड़े, उन बच्चों को फॉर्म से बाहर कर दिया। जो छोटे बच्चे हैं वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और जो बड़े बच्चे हैं वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब कि करीब करीब यहां पर 3 से 4 लाख बच्चों के फॉर्म की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये सबसे पहला काम किया जवाहर नवोदय विद्यालय ने कि भाई, जो यहां पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो कॉन्सेप्ट ना रख करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है। बेटा, अन्याय नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि जो नवोदय विद्यालय के पास राइट्स है कि वो कितने साल के बच्चों को ले, कितने साल के बच्चों को ना ले, तो वो उसने थोड़े से चेंजेस किए हैं, जो कि बहुत समय से वो करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाए थे, अब जाकर के चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अभी इस कारण से भी कुछ बच्चे जो है फॉर्म भरने की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है यार, ये तो चलो हो गया अपना, अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अभी कुछ लोग क्या करने वाले हैं कि चलो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय ने चेंजेस किए, जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत होशियार है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा होशियार है। तो कुछ लोग ये होते हैं, वो स्कूल वालों से कांटेक्ट करते हैं कि साहब आप 50,000 ले लो, मेरे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रिकॉर्ड्स में है उसको चेंज कर लो, जवाहर नवोदय विद्यालय के हिसाब से आप चेंज कर लो। अब वो लोग ऐसा काम करके पैसे खा के चेंजेस कर लेते हैं। अब जवाहर नवोदय विद्यालय ने इसके बारे में भी सोचा कि हाँ यार, ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन हमें सारे लूप होल्स को खत्म करना है। तो नवोदय विद्यालय ने क्या किया कि अपने नोटिफिकेशन में एक चीज यहां पर दी है, लास्ट में देखिए आप, लास्ट में एक चीज और दी है जो है ना, यहां पर हाईलाइट की हुई है कि अगर आपने अपनी एज के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ चेंजेस किए भी है ना, फिर भी मेडिकल बोर्ड जो है उसको अगर थोड़ा सा भी शक हुआ ना, मेडिकल मतलब हॉस्पिटल वाले, तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपका मेडिकल टेस्ट भी ले सकता है कि आपकी एग्जैक्ट क्या उम्र है, एग्जैक्ट क्या उम्र है, उसका मेडिकल टेस्ट भी ले सकता है। और यदि आप उसमें फेल पाए गए, यानी कि जो आपने यहां पर एज दी है उसमें यदि आप फेल पाए गए, तो वहां पर आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय ने कहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग है ना मार्कशीटों में वगैरह में चेंजेस करने की कोशिश मत करना, नवोदय विद्यालय बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है इन सब चीजों को लेकर के। अब ये चीज तो हुई, अभी दूसरा क्या है, कुछ बच्चों ने पिछले साल यूं ही फॉर्म भर दिया था कि देखते हैं हम फॉर्म भर पाते हैं कि नहीं भर पाते हैं, देखते हैं कि हम एग्जाम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। नवोदय विद्यालय ने यह कहा कि जिन्होंने एक बार भी गलती से भी यदि फॉर्म भर दिया था, तो उसकी जानकारी हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ी है, स्टोर्ड है। तो अभी इस साल यदि आप सेम नाम से, सेम जो है
सारी जानकारी आपको वापस से भरनी पड़ेगी, नाम भरना पड़ेगा, पापा का नाम भरना पड़ेगा, मम्मी का नाम भरना पड़ेगा, गांव वगैरह सब भरोगे तो सिस्टम चेक कर लेगा कि इस बच्चे ने पहले से फॉर्म भरा हुआ था, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। अब यहां पर भी कुछ बच्चे गए, है ना, तो यहां पर भी कुछ बच्चे गए, तो ये भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय ने कह दिया कि कोई भी बच्चा दूसरी बार फॉर्म नहीं भर सकता और ना ही एग्जाम दे सकता है। एक यहां पर हो गया। अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मेन कॉन्सेप्ट जिसके लिए बहुत बड़ी बातें हो रही है वो ये कि ये चीज सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड विच दे आर सीकिंग एडमिशन, और यहीं पर एक चीज और दी गई थी, बोनाफाइड रेजिडेंट्स। बेटा यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि यदि मैं अगर मेरी बात करता हूं, ठीक है, मैं अगर मेरी बात करता हूं तो मैं एक्चुअली रहता हूं बेटा जैसलमेर में। मैं कहां रहता हूं? जैसलमेर में। तो मेरा जो मूल निवास है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है मूल निवास, ठीक है, मेरा मूल निवास है जैसलमेर का, ठीक है, लेकिन जैसलमेर का मेरा मूल निवास है, लेकिन मेरा जो बच्चा है और मैं हूं, तो हम लोग जोधपुर में रहते हैं, ठीक है, मैं और मेरा बच्चा जोधपुर में रहते हैं, और मेरा बच्चा जोधपुर में ही किसी न किसी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जैसलमेर के रहने वाले हम लोग, मूल निवास हमारा कहां का है? जैसलमेर का है, लेकिन मेरा बच्चा जोधपुर के किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। अब हुआ क्या, पहले क्या कॉन्सेप्ट था? पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चा जिस जगह पर पढ़ रहा है, जैसे कि मेरा बच्चा जोधपुर में पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा जोधपुर के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकता था। जोधपुर का जो भी नवोदय विद्यालय होता वहां के लिए फॉर्म भर सकता था, भले ही वो बच्चा कहां का है, उसका मूल निवास कहां का है, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब नवोदय विद्यालय ने कहा कि भाई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है हमारे को। नवोदय विद्यालय ने यह कह दिया कि जहां पर आपका मूल निवास है, 5वीं में आपका बच्चा वहीं पर पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा मूल निवास है जैसलमेर का, तो मेरा बच्चा यदि जोधपुर में पढ़ रहा है तो ना तो वो जैसलमेर के लिए फॉर्म भर पाएगा, ना ही वो जोधपुर के लिए फॉर्म भर पाएगा, कुल मिलाकर वो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। हुआ क्या, नवोदय विद्यालय कहता है कि जहां का मूल निवास आपका बना हुआ है, 5वीं में आपका बच्चा वहीं पढ़ना चाहिए, और जहां पर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है वहीं के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाहिए। अब मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा, यानी कि जो मेरा बच्चा है उसके साथ, क्योंकि हम लोग हैं जैसलमेर के हैं, तो हमें फॉर्म भी जैसलमेर के लिए भरना पड़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा जैसलमेर में पढ़ता नहीं है, इसलिए मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा जोधपुर के लिए, लेकिन मेरा बच्चा जोधपुर का है नहीं। अब कान चाहे यहां से खींचो, कान चाहे यहां से खींचो, नवोदय विद्यालय दोनों ओर से कान जो है खींच रहा है। कुल मिलाकर के आप बीच में रह गए, फॉर्म नहीं भर पाओगे, खत्म। अब ये किया क्यों, इसको समझिए। नवोदय विद्यालय ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 5 से 6 लाख बच्चे मेरे ख्याल से पूरे भारत में इस कारण से फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। अब इसका रीजन समझिए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि मैं जैसे कि बेटा एक बात कर रहा हूं, चलो मैं किसी भी जगह का नाम लूंगा तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि भाई आपने यहां के बारे में क्यों कहा। तो मान लीजिए कि एक जिला है जिसका नाम है ए, ठीक है, ए, और एक दूसरा जिला है जिसका नाम है बी, ठीक है। अभी जिला जो ए है वहां के मैक्सिमम जो बच्चे हैं, यानी कि जिला ए खुद बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ का मतलब वहां पर ज्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय तो वहां पर भी है, और वहां पर भी हर साल इतने ही बच्चों को लिया जाता है, और यहां पर ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते भी नहीं है क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता नहीं है। लेकिन जिला जो भी है यहां पर भी नवोदय विद्यालय है, 80 बच्चे यहां पर भी लिए जाते हैं, लेकिन यहां के जो बच्चे हैं वो इतने होशियार हैं कि नवोदय विद्यालय का जब वो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो लगभग हर बच्चे के 100 मार्क्स के आसपास जो है मार्क्स आते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई है। तो लोग क्या करते थे कि नवोदय विद्यालय के नियमों का थोड़ा फायदा उठाते थे। फायदा क्या करते थे कि वो बच्चे अपने जिले को छोड़ करके दूसरे जिले में जाते थे जहां पर
कंपटीशन बिल्कुल खत्म है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है, अब बेचारे जो ये बच्चे हैं, ये वाले बच्चे, इनको भी उतना ही राइट है ना जेएनयू में पढ़ने का। हर बच्चे को राइट है कि वो बच्चा अपनी मेहनत करके जवाहर नवोदय विद्यालय में जाए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने ये कहा कि अगर इसका राइट ये वाले बच्चे खा जाएंगे तो इसके साथ तो बेचारे के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो नवोदय विद्यालय ने इसीलिए ये कह दिया कि यदि कोई बच्चा अपने जिले को छोड़ करके दूसरे जिले में जाकर के फॉर्म भरता है और एग्जाम देता है तो उसको नहीं लिया जाएगा। ये नवोदय विद्यालय ने, हो सकता है कुछ बच्चे मानते हैं कि इनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन इनके साथ तो बेटा न्याय हुआ। देखो, एक के साथ न्याय हुआ और एक लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन गलत नहीं हुआ आपके साथ। आपको भी तो एक जवाहर नवोदय विद्यालय मिला हुआ है ना, इस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरो ना आप। आपने छोड़ा ही क्यों? आपने हाँ, ये चीज मैं मानता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय को ये चीज आज से लगभग 1 साल पहले बतानी चाहिए थी। इससे क्या होता कि जो बच्चे अभी इस साल 5वीं में जब स्टार्ट हुए, यानी कि 5वीं में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, उसी समय बच्चे बेचारे 5वीं को वहां से छोड़ करके अपने खुद के वहां पर जाकर के पढ़ लेते। ये मैं थोड़ी सी गलती मानता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है कि वो क्या हिसाब से वो लोगों ने काम किया है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये जो है एक बहुत ही बड़ा लूप होल था जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की प्रोसेसिंग में, और ये एक बहुत ही अच्छा काम किया जवाहर नवोदय विद्यालय ने कि इन बच्चों के साथ न्याय हो गया। अभी ये बच्चे भी अपने जो भी यहाँ का जो उनके स्तर का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, क्योंकि अब आप ना तो यहां पर फॉर्म भर सकते हो ना आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो, दोनों ओर में आपका जो है खेल खत्म। तो ये एक बहुत ही बड़ा अन्याय जो है बच्चे मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर मेरी मानोगे तो ये अन्याय है नहीं। आपके पास 80 सीटें हैं और हाँ, लेकिन जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं बेटा, उसका तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अब पता नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर एक और चीज जो है बताना चाहूंगा कि अभी मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स की सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब है। अभी अगर वो लोग जैसलमेर के रहने वाले हैं, है ना, जैसलमेर के रहने वाले हैं, लेकिन उसके पिता की जॉब है जोधपुर के अंदर, तो ऐसा पिता भी चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा वहीं पर पढ़े जहां पर मेरी जॉब है। इसी कारण से जो है उस पिता ने अपने बच्चे को वहां पर जोधपुर में ले जाकर के किसी स्कूल में पढ़ाया। अब ये तो बेचारे के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, ये अन्याय हुआ। तो आई थिंक कि जवाहर नवोदय विद्यालय कुछ इसके लिए न्यू नोटिफिकेशन निकाल करके ये बता देगा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की सरकारी नौकरी या फिर इस प्रकार की स्थिति है, उनको शायद फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। शायद अगर नवोदय विद्यालय इस चीज के बारे में सोचेगा तो शायद नवोदय विद्यालय थोड़े से चेंजेस करके ये काम जरूर कर सकता है कि जिन बच्चों की सरकारी नौकरी जिन बच्चों के पेरेंट्स की सरकारी नौकरी है या कोई भी जॉब है और उस जॉब के कारण वो जो बच्चा है वो किसी दूसरी जगह के ऊपर जाकर के पढ़ रहा है, तो उसको फॉर्म भरने का मौका मिले, क्योंकि ये उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। ये अन्याय होगा, श्योर है। क्यों होगा अन्याय? क्योंकि भाई साहब बच्चे के पेरेंट्स को जॉब तो करनी पड़ेगी, और जब जॉब करनी पड़ेगी तो बच्चे को अकेला पीछे छोड़ नहीं सकते। यदि बच्चे को पीछे छोड़ दे तो यहां पर भी बच्चे के साथ गलत हुआ, और जब बच्चे को साथ लेके जाए तो यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय ने गलत किया ही है ना। तो बच्चे के साथ इतना अन्याय ना हो, इसलिए नवोदय विद्यालय को थोड़ा सा एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों की जो गलती यहां पर है ही नहीं, उनके साथ हम गलत क्यों कर रहे हैं। तो शायद जवाहर नवोदय विद्यालय इसके बारे में सोचेगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर के आएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल मेन चीज यही है कि लगभग इन सभी कारणों से, जो भी मैंने आपको यहां पर रीजन बताए, इन सभी कारणों से लगभग 7 से 8 लाख बच्चे जो है फॉर्म से वंचित रहेंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिन बच्चों की उम्र इस नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, यहां पर दिखा देता हूं आपको, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से यदि किसी बच्चे की उम्र नहीं है, एक तो वो बच्चे बाहर हो गए, चाहे वो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, उसी जिले में पढ़ रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन यदि यहां से बाहर हुआ तो वो तो बेटा गया। दूसरा, अगर यहां से बेटा उसकी उम्र इसके हिसाब से आ रही है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा कि क्या बच्चे ने पहले कभी फॉर्म भरा था, क्या बच्चे ने पहले कभी एग्जाम दिया था, यदि दिया था या फॉर्म भरा था वो भी बाहर।
तीसरी कंडीशन, मान लो वहां पर आप फिर भी वहां से पास हो गए, तो तीसरी कंडीशन में जाके फंसोगे। वहां पर क्या है कि क्या बच्चा उसी जिले में पढ़ रहा है जिस जिले का बच्चा है, जिस जिले का बच्चे का मूल निवास है। अगर वो चीज आपके सेट नहीं बैठी तो भी गए। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जाकर के बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिन बच्चों के साथ ये चीज हुई है, मैं रियली इस चीज को मानता हूं कि शायद यार बच्चों की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के पास फुल अथॉरिटी है, उसके पास वो राइट्स हैं कि वो अपने हिसाब से प्रोसेसिंग पूरी करे। लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि यदि आपका नवोदय विद्यालय से कोई कांटेक्ट है या फिर कोई भी, यदि आपके पास एक ऐसी जान मतलब कि एक कोई भी ऐसा रास्ता है जहां से आप जवाहर नवोदय विद्यालय तक अपनी बात शेयर कर सकते हो, तो आप उनको जरूर बताइए कि सर एक्चुअली हमारे पिताजी जो है, मम्मी जो है, उनकी जॉब है और उसी कारण से हमें हमारा जिला छोड़ना पड़ा था और जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का हर बच्चे का राइट है, तो इस कारण से मेरा जो राइट है वो यहां पर मुझे मिल नहीं पाएगा, इसीलिए नोटिफिकेशन में चेंजेस किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको मैंने बता दी कि एक्चुअल में क्या चीज है और क्या चीज एक्चुअल में जवाहर नवोदय विद्यालय ने की है। बाकी कोई ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना, और यदि आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6 वाले बच्चों के लिए, जो कि 29 अप्रैल के लिए ही आपके लिए रेडी किया गया है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स होगा, मॉडल पेपर होगा, बहुत कुछ होगा। ये बैच आप जाकर के ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी या फिर हेल्प के लिए आप हमें 7610879108 इस नंबर के ऊपर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एक कूपन कोड AR2023 का यूज करके आप जो है यहां पर 20 से 25% की छूट जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी हमारा सारथी बैच 2024 के लिए भी आपके लिए उपलब्ध है। ये भी आपको वहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है कूपन कोड का यूज करना है ARBSS40, और आप घर बैठे जो है प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हैं। यदि आपको और कोई हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो कॉल कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी के साथ, किसी भी बच्चे के साथ जो है गलत जानकारी उसके माइंड में सेट ना हो और वो बच्चा एक सही जानकारी से वंचित भी ना रहे। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।